सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को नमस्ते। आप आंखें बंद करें और आप ये सोचें कि गुरु जी बैठे हैं आसन पर और ढीले ढीले हाथ जोड़े हुए हैं उन्होंने, और जो कि आ रहा है जब छुट्टी दे रहे हैं तो नमस्ते नमस्ते ऐसे गुरु जी बोलते थे। संगत जी, पहला तो शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का तो खैर है ही, जो सर्वव्यापी हैं, पर उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, कैसे उनको याद करना है, कैसे उनके दर्शन करने हैं, कैसे जाना है, कैसे बाहर आना है, उस सब के लिए वो जो एक अनुशासन कई तरह का जो गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी ने सिखाया, वो बड़े मंदिर में जारी है। उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। विशेष रूप से इसलिए भी कि पूरी दुनिया में गुरुजी हैं। कोई भी देश, कोई भी शहर गुरुजी के सत्संग से अछूता नहीं है। इस समय ही शायद पता नहीं कितने ही देशों में कहां कहां सत्संग हो रहे होंगे। सो जाहिर है, जब इतनी बड़ी एक लहर है, एक मैं कहूं आध्यात्मिक क्रांति है, तो ऐसे में और जब कोई उसका लिखित आलेख नहीं है कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, तो हर कोई अपने ढंग से गुरुजी की तरफ देख रहा है, गुरुजी के रास्ते पे चल रहा है। और आज अब इतना सुंदर, तो ये देखिए ये दरबार है, तो जो मुझे एक आंख बंद करके समझ में आ रहा है वो ये कहना कि आप ये सोचें कि आप गुरुजी के मंदिर, गुरुजी का जो हॉल है उसमें देख रहे हैं, बीच में गुरुजी विराजमान हैं, और वहां तो मेन 3 दरवाजे हैं, एक बाएं, एक दाएं और एक प्रवेश द्वार। लेकिन आप ये सोचें कि इस हॉल के असंख्य दरवाजे हैं। उन असंख्य दरवाजों से भीतर जाने का आपका वेलकम है। ये असंख्य दरवाजे क्या हैं? ये असंख्य दरवाजे हैं गुरु जी को देखना, असंख्य नजरों से, मन की, बुद्धि की, विचार की। आपकी जो नजर है, आप जैसा देखते हो, जैसा समझते हो, जैसा महसूस करते हो, और जो आपकी वाणी कहती है, गुरुजी के उतने ही अनगिनत प्रकार हैं, उनके उतने ही अनगिनत रूप हैं, उनकी उतनी ही अनगिनत बातें हैं। अगर आप सोचें कि एक स्थूल है, तो ऐसा नहीं है। वो निराकार हैं शिव, और वो साकार भी हैं। वो संग्रही भी हैं और संग्रहहीन भी हैं। वो शमशान में घूमते हैं, लेकिन साथ में माता पार्वती के साथ भी बैठते हैं, गृहस्थ भी हैं। सो उनका पार माना तो शायद हमारे वश में नहीं है, शायद क्या हमारे वश में है ही नहीं। लेकिन जो गुरु जी ने दिखाया, प्रत्यक्ष दिखाया, और जो गुरु जी ने समझाने की, बहुत प्यार प्यार से समझाने की कोशिश की, बिना ये कहे कि मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं। आप भी अपने बच्चे को जब कुछ बोलते हैं ना, ये मैंने तुम्हें कहा था ना, समझे ना तुम, गुरुजी ने नहीं कहा एक बार समझाया, हमने गलती की, दोबारा समझाया, जाने कितनी बार समझाया कोई भी चीज, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तो मैंने कहा था ना तुम्हें। एक बार कोई कुछ कहा तो बोला किसी को भी, तो वो कहे नहीं गुरुजी ऐसा कहते, चल फिर तेरी मर्जी।
सो मतलब ये है कि आपको अपने आप को इवॉल्व करना, अपने आप को वहां पहुंचाना जहां गुरु चाहते हैं आप पहुंचे, और जहां पहुंचना आपका इस जन्म का, इस मानव जन्म का उद्देश्य है, जिसके लिए आपको ये जन्म मिला है, आप वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचने का हर किसी का अपना रास्ता है, और वहां पहुंचने की वो कौन सी सीढ़ी है नहीं जानते, और आप किसी सीढ़ी पे खड़े हैं ये तो आप स्वयं ही जानते हैं। अपने बारे में मैं जानती हूँ, या गुरुजी दिखवा रहे हैं, आपको भी दिखवा रहे होंगे। अब मतलब ये है कि अगर आगे के दरवाजे से जाएंगे तो बिल्कुल सामने थोड़ा सा राइट होके गुरुजी की गद्दी दिखेगी, बीच में ये सफेद और काली पोशाक वाला ये फोटो दिखेगा, और बाईं तरफ शिव दिखेंगे। लेकिन अगर दूसरे उधर दाएं तरफ जो दरवाजा है वहां से जाएंगे तो कुछ अलग दिखेगा। इसीलिए लोग गुरुजी को अलग अलग ढंग से देखते हैं। मतलब क्या है कहने का ये, कि कोई तो उनको उस रूप में देखता है जैसे वो सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। हालांकि गुरुजी को मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, एकदम पसंद नहीं था। एक बार मुझे याद है, लंगर के बाद हम वहीं एम्पायर स्टेट में वहाँ थोड़े से लोग होते थे, बाल्टी रखी थी, कोई एक संगत हाथ धुलाती थी, हाथ धो रही थी मैं लंगर के बाद। तो बोला गुरुजी अंदर बुला रहे हैं, तो गुरुजी अपने कमरे में चले गए थे। तो वो बोले कि बाहर ना ये टीवी वाले आए हैं, तू जाके उनको समझा कि जाएं। बस ये क्या कर उन्होंने भेज दिया, पिक्चर बनाएंगी तो बनाएंगी तू। तो मैं बाहर चली गई, और मैंने देखा वो एक बहुत नामी ग्रामी नेशनल न्यूज चैनल था। तो वो बोले जो भी, तो उनको काफी समझाया, जा मीडिया वाले हैं नहीं मानेंगे, पर और जिस स्पीड पे उनको भेजा होगा, जाहिर है वहां से खाली हाथ लौटना तो उनके लिए अलाउड नहीं था। सो बड़ी मुश्किल से उनको समझा के भेजा। सो गुरुजी को ये सब पसंद नहीं था। लेकिन आज इसी सोशल मीडिया के कारण हम लोग जुड़े हैं। कोविड में हमारा समय कटा तो इसके सहारे कटा। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर अधिकतर चीजें कंडक्ट करने की, व्यवहार की, जो है कोई फिक्स्ड नहीं होती थी गुरुजी की, ना अनप्रेडिक्टेबल होती थी, टोटली अनप्रिडिक्टेबल। आप नहीं जानते थे, इशारा किया आप आए, और अभी आपको क्या बोलेंगे गुरुजी। चाहे तो उनके किसी एक शब्द से आपका, आप तो मतलब पुलकित हो गए, आपको लगा मैं तो आसमान पे चढ़ गई। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे ये क्या हुआ, मन महसूस के बैठ जाएंगे। सो मतलब कहने का कि चीजें कोई इतनी सीधी सपाट नहीं होती जैसी आजकल समझ में आ रही हैं लोगों को, क्षमा करें। हम अपने ढंग से सत्संग करते हैं, अपने ढंग से व्यवहार करते हैं, अपने ढंग से उठ के जाते हैं, अपने ढंग से बीच में बात करते हैं, फोन भी देखते हैं। हम लोग बड़े मंदिर गुरुजी ने आज्ञा दी आने की, पहुंचे, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, आप लाख कहें कि जाना है। तो एक महिला थी, वो हमारे सामने बैठ के चाय प्रसाद, तो मैंने उनको इशारा किया कि फोन छोड़ दीजिए, अलाउड नहीं, अब इतना ही बोलते, फिर नहीं मानी वो। तो काफी अधेड़ उम्र की महिला थी। तो मैंने कहा देखिए गुरुजी बोलते थे कि आप जिसको कर रहे हो ना, ये सारे ब्लेसिंग्स उधर जा रही हैं। वो फिर नहीं मानी। संगत सेवादार आए, उन्होंने देख लिया, उन्होंने भी बोला, वो नहीं मानी। तो कोई क्या कर लेगा। सवाल ये है, हम क्या लेने जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, हमें क्या चाहिए। अगर तो हमारा वही है जो कि हम भी करते रहे इतने साल गुरुजी के पास जाने से पहले, चाहे हम उस बैकग्राउंड से, वैसे परिवार से नहीं थे जहां बिल्कुल रूढ़िवादी पूजा पाठ ये सब नहीं, वो नहीं, पर हाँ ईश्वर का नाम लेते थे और विश्वास करते थे, और थोड़ा वो कभी कभी
कम ही मंदिर जाना होता था, ऐसा कोई रेगुलर रूटीन नहीं था किसी भी मंदिर में। पर हाँ, जब कभी ऐसी कोई बात हुई तो जैसा होता है हमारे यहाँ कि हाँ जी इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये होगा वो होगा। मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर इन लोग बोलते थे अपनी वाइफ को कि हाँ भाई चलो फिर आप तो इतनी रिश्वत देने की बात हो गई कि ईश्वर कि हाँ भगवान जी हमारा ये काम होगा तो हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। अगर तो आप वो सोच समझ कर यहाँ आ रहे हैं तो ये वो जगह नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हमें इन सब चीजों से दूर हटाया। गुरुजी ने सब वहमों से दूर हटाया। गुरु वड्डा की बिल्ली वड्डी, रास्ते बिल्ली काट गई। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। देखिए हर चीज तो सोच से ही शुरू होती है ना। हम क्या सोचते हैं वो ही हमारी जुबान पर आता है, वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, और वो कर्म हमारा सोच से शुरू होता है। तो गुरुजी अक्सर कहते थे पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। और डूज एंड डोंट्स कोई ज्यादा नहीं थे। और जो मैं कह रही थी ना किस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, तो अगर तो आप अध्यात्म के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं तो लंबा है, बहुत लंबा रास्ता है। क्योंकि गुरु जी का जो आध्यात्मिक फिलॉसफी है वो कोई सिंपल नहीं है। हालांकि उन्होंने हर चीज को इतना सिंपल करके, इतना साधारण आसान करके हमारे सामने रखा कि एक बच्चा भी समझ जाए। लेकिन वो फिलॉसफी वही है जो शाश्वत सत्य है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, या आप वेद पुराण पढ़ें, या आप रिसेंट फिलोसोफर्स की इंटरप्रिटेशन पढ़ें, उस सब चीज को गुरुजी ने सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझा दिया कि भाई ये करना है, पॉजिटिव सोचो, किसी का भला करो, किसी का बुरा मत करो, गुप्त पाठ करो। जब पाठ करो तो दुनिया को दिखा के पाठ मत करो भाई। और बोलो तो आपकी जीभा तो क्या चलेगी, आपके ओंठ भी हिलने नहीं चाहिए, वो पाठ करो। गुप्त दान दे दो, बायां हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या किया। पर ये तो छोटी चीजें, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आप लगातार अपनी सोच पर नजर रखेंगे, आप उसको मॉनिटर करेंगे। जब आप ये मॉनिटर करेंगे तो आपकी सोच बदलेगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे। और संगत जी वो करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि विचार बदलने को इतने आसान तो नहीं है। और दूसरा उसके साथ बहुत अच्छी चीज जुड़ी हुई, गुरुजी बोलते थे रब नू प्यार करो, रब को लो डरो नहीं। तो जब आप गुरु को प्यार करने लगते हैं ना तो गुरु की संगत को भी प्यार करने लगते हैं। तो ये तो जरूर होगा संगत जी कि इस यात्रा में, इस खुद को खोजने की, खुद को नजर, खुद की ऊपर नजर रखने की, खुद के विचारों पर नजर रखने की इस यात्रा में आप लगातार जब रहेंगे तो आपका भीतर बदलेगा, आपकी केमिस्ट्री बदलेगी, आप लोगों को प्यार करेंगे, आप उनका भला समझेंगे, आप किसी से द्वेष नहीं कर सकते, आप किसी से वैर नहीं कर सकते। ये सब करने के लिए केवल आप ही को बदलना है। और गुरुजी यही चाहते थे, उन्होंने यही चाहा, किसी से कभी कुछ मांगा नहीं उन्होंने, बस यही बोला अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। तो मतलब क्या है? हम जाते हैं मेरा ये काम हो जाए, जो भी होता है। गुरुजी बोलते थे कि कोई आता है जी मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, या मेरे बेटे का ये हो जाए, या बीमारी तो ठीक हो ही जाए, जिसको जो कष्ट है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब है। लेकिन असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं। तो वो असली चीज क्या है? शब्दों में आपने सुना होगा कि बे उनसे उनको ही मांग लो। ठीक है, मांग लिया, उसके बाद
उसके बाद क्या है? वो तो ये भी कहते थे कि मैं अपने अंदर झांको, मैं तो यही हूँ। तो फिर उनको कहाँ से मांगना है? अपने भीतर से मांगना है ना। मतलब जो वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, गर्दन झुका के भी तो देखनी है। और उसका मतलब ये भी है कि जब वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो जान रहे हैं, तो हम अपने एक्शंस पर नजर रखेंगे। हम अपने एक्शंस पर नजर रखेंगे तो जाहिर है बेहतर तो हो ही जाएंगे। और इस चीज को साधना ना संगत जी कोई छोटा मोटा काम जैसे मैंने कहा नहीं। क्या बीच में आड़े आता है? ईगो आड़े आता है। मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मेरे साथ हुआ भाई। बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली से समझ लीजिए चलूं मैं, और मैं तो आज मंदिर जाऊंगी। एंड बिलीव यू मी, मैं वहाँ इंडिया गेट के आसपास जहाँ मेरा घर था वहां से चल के गाड़ी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज से यू टर्न करनी पड़ी। ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ। तो अब ये कहते मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए कि मैं जाऊंगी या मैं मंदिर। मैं कौन? मैं कौन? मेरी क्या औकात है? गुरुजी ने संगत जी कभी मैं नहीं कहा। कितने लोगों के असाध्य रोग ठीक किए, बाकी तो चीजें छोड़िए दुनियादारी की। असाध्य रोग लोगों के ठीक किए कई कुछ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया। बस ये कहते थे कोई करके दिखावे। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल शब्द गुरुजी अक्सर बोलते थे कि प्रैक्टिकल, कोई करके दिखावे। सो मतलब ये कि गुरुजी आप जानते हो कोई प्रवचन नहीं करते थे, डिस्कोर्स नहीं करते थे, लेकिन प्रैक्टिकल करते थे। उन्होंने छोटी छोटी चीजों में ना संगत जी हमें बहुत सी चीजें सिखाई बिना कहे। जैसे एक्सेप्ट, आपकी जो परिस्थिति है, आपको जो मिला है उसे स्वीकार करो, उसको सहर्ष स्वीकार करो, दूसरे की तरफ मत देखो। अब जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी जितनी भी समझ है जो गुरु ने दी है, उसमें मैं ये समझ सकती हूँ कि ये सब चिंतन मनन हुआ। ज्यादा तो सच पूछिए संगत जी, सत्संग होने लगे तो कोविड के दौरान ये चिंतन मनन ज्यादा हुआ। जब गुरुजी शरीर में थे तब तो हम बिल्कुल लिटरली क्लाउड 9 पर रहते थे। कोई मतलब ऐसा पॉज नहीं होता था कि हम इन सब चीजों पर गौर कर सके। वहां जाते थे, 7 दिन भी जाते थे। शुरू में गए, मौका दिया गुरुजी ने, बाद में 4 दिन हो गए। तो जाते थे, ऑफिस से आके किसी तरह से जल्दी जल्दी वहां पहुंचे, और रात को जब मर्जी, जब छुट्टी मिलेगी तब आओ, फिर अगले दिन जाओ। तो मतलब बाकी घर गृहस्थी तो इतना समय सच पूछिए तो नहीं रहता था। और बहुत तो हम उस भाव में बह रहे होते थे जिसमें गुरुजी हम हमें बहाते थे। कितना आनंद था, परमानंद। इतना दुख होता था, ऑफिस से जाओ जल्दी से, बस पहुंचो वहां पे, और वहां एक अलग सी दुनिया, एक अलग सी दुनिया आपके स्वागत के लिए। सोचिए, खुले खुली बिना बाहें खोल के गुरुजी खुले दिल से, खुली बाहों से आपका स्वागत करते थे। गुरुजी प्यार करते थे, गुरुजी बात करते थे। गुरुजी ने धीरे धीरे, तब मुझे टेलीपैथी समझ में भी नहीं आया कि टेलीपैथी हो रही है। मतलब मैं रास्ते में क्या सोच रही हूँ, जैसे एम्पायर स्टेट की सीढ़ी उतरी तो जिस नाम से गुरुजी बुलाएंगे, उन्होंने अलग अलग मेरे नाम रखे हुए थे, तो समझ आ रहा है कि गुरुजी जो मेरे साथ हुआ दिन में, या जो मैं जिसमें से गुजर रही हूँ, उस एरिया में गुरुजी इशारा कर रहे हैं। चाहे वो दफ्तर की बात है, चाहे घर की बात है। तो ये उनकी टेलीपैथी की शुरुआत थी। तो एक्सेप्ट करने का मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जैसे प्रसाद बंटता था तो गुरुजी ना हाथ में ले लेके उसको यूं दबाते रहते थे मुट्ठी में। तो जाहिर है हर किसी को लगेगा ये किसको मिलेगा।
तो किसी को मिल जाता था। अब अगर आपके मन में ये आ गया कि ओहो ये मुझे क्यों नहीं मिला, अपना अपना सोचने का नजरिया है। मेरा अपना सोचने का नजरिया ये है कि अगर मैं कहूँ मुझे क्यों नहीं मिला, तो मतलब भी ये बहुत अच्छी चीज थी, ये मुझे मिलनी चाहिए थी। भाई ऐसा क्यों? डू आई डिजर्व इट? क्या मैं इस योग्य हूं कि मुझे वो स्पेशल चीज मिलनी है? जो कोई उसके योग्य है उसको वो मिल गई। एक सोचना ये है। दूसरा सोचना ये है कि भाई मुझे क्यों नहीं मिली है, मुझे तो चाहिए ये। अब किसी को लगेगा मेरे गुरु हैं, मेरा हक है, वो एक अलग सोच है। पर मेरे हिसाब से जो ये है कि भाई आप स्वीकार करो कि नहीं, उनका दामन मुझसे अधिक पाक है, या उनको मेरी से ज्यादा जरूरत है, ये जो भी है। या गुरु जी सचखंड का प्रसाद आपने सुना होगा सत्संग में कि निकालते थे, तो आपको लगे कि ओहो आज ये इनको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। मीन्स हमने फिर तुलना कर ली ना। यानी हम जिसके पात्र हैं वो हमें मिल रहा है, अगर वो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे कि उसको क्या मिल रहा है। हमें उसी में शांति है, हमें उसी में संतुष्टि है कि हमें जो गुरु जी ने दिया, बड़ी कृपा, शुक्र है कि उनके दरबार में उन्होंने बुलाया। आप यकीन मानिए संगत जी, अगर गुरु जी ना चाहें तो आप उनके दरबार में नहीं आ सकते। इसके बहुत सारे उदाहरण है, इसके बहुत सारे सत्संग हैं। आपको पसंद है या नहीं है, आपके जीवन में जो हो रहा है वो आपके हिस्से का है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है अगर कोई कष्ट है तो मतलब ये समझना हमें जरूरी है कि वो हमारे कर्म है। गुरु जी बोलते थे कि तुम में 90%, 90% मैं अपने ऊपर करता हूँ, तुम्हें तो 10% काटना होता है, और हम उसी 10% में इतने उतावले हो जाते हैं। सो एक तो ये एक्सेप्टेंस की बात है, दूसरा सोचने की बात है, तीसरा ईगो है। गुरुजी अक्सर कहते थे जूतियां ना अपना दिमाग बाहर छड़ के आया करो। मतलब आपका क्या स्टेटस है, आपका कोई सोशल रिकॉग्निशन है, आपका पैसा है, या आपका घर है, या आपकी पदवी है, उस सबको बाहर छोड़ो। अंदर आओ तो वो बन के आओ जो गुरु चाहते हैं। शायद इसीलिए चार की थाली में खिलाते थे कि यहाँ सब बराबर हैं। इसीलिए आंटी अंकल बोलते थे कि यहाँ कोई सर और मैडम नहीं है, यहाँ कोई आप और तू नहीं है, सब बराबर है। वो कहते थे कि यही है कि एक सेक्रेटरी अपने चपड़ासी के साथ बैठकर लंगर कर सकता है। शायद ये भाषा थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग सरकारी दफ्तरों से भी आते, सरकारी नौकरी में थे। और दूसरा एक एक मुझे ये लगता है कि जो गुरुजी ने बताए रास्ते, वो शायद हम लोग थोड़ा सा हट गए हैं उसमें। तो उनकी दो तीन चीजें बार बार कहने को आती हैं कि भाई, एक बार तो आया 3 लोगों को 3 अलग शहरों में कि गुरुजी को ठीक नहीं लग रहा है कि आजकल क्या हो रहा है, ये सत्संग है या किटी पार्टी हो गई, या एक तो पोशाक, सजावट और लंगर। अब जो लंगर है ना, वो कोई लंच या डिनर नहीं है संगत जी, वो लंगर है। उसकी सबसे जरूरी चीज है उसकी भावना, जिस भावना से हम उसको ग्रहण करते हैं। तो अगर हम उसको उस प्रसाद की भावना से खाएं तो शायद हमें तो हमें शायद नहीं तो हमें उसका असर भी होगा। बात सारी भावना की है कि हम किस भावना से क्या चीज कर रहे हैं। अगर हम पूरे समर्पण की भावना से कर रहे हैं, तो फिर अगर हम गुरु के मंदिर में हैं तो कोई हमें बोलता है कि जी आप फोन बंद करो, तो हमें करना चाहिए, बिन बोले ही कर देना चाहिए, सहर्ष करना चाहिए, खुशी से। तो ये हालांकि हमारे बड़े मंदिर में बहुत बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है कि कितना अनुशासन है, समय का अनुशासन है, आने जाने का अनुशासन है, बात ना करने का अनुशासन है या ना करने देने का अनुशासन है। और अब मुझे लगा कि थोड़ा सा
ड्रेस का भी अनुशासन हो रहा है। बीच में ऐसा लगता था कि कुछ भी लोग पहन के आ जाते हैं। और गुरुजी ने एक बार किसी ने वो लड़की ने माथा टेका और उसके जीन्स आजकल लो जीन्स थी और टॉप ऊपर था या जो भी था, तो झुकी होगी, तो जो भी, तो गुरुजी ने कहा किसी को कि उसको कहो ये जाकर। सो मतलब वैसे भी देखिए, हर चीज का एक सलीका ये होता है कि जब आप जैसी जगह आप जा रहे हो वैसी आपकी पोशाक होनी है, वैसा आपका व्यवहार होना है। आप गुरु के मंदिर में जा रहे हो, आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, किसी डिनर में नहीं जा रहे, आप किसी क्लब में नहीं जा रहे। सो ये सब चीजें हैं शायद जो हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से थोड़ा हट रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, गुरुजी इन चीजों के बारे में भी देखते थे और बोलते थे, और बहुत स्ट्रांगली बोलते थे। तो ये भी वो चीजें हैं जो हमें देखनी है। हम केवल वहां मांगने जाएं कि हाँ जी मेरा ये काम हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे दर्द ठीक हो जाए, मेरी धन की समस्या हो जाए या मेरे संबंधों की समस्या हो जाए, वो सब ठीक है, वो हमारे कर्म है। लेकिन कर्म हम खुद बना रहे हैं। शायद ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये भी हमारे कर्मों को कम करती हैं या बढ़ाती हैं। कम तो होते हैं सिर्फ मनन से, कीर्तन से, सत्संग करने से, और जो बात गुरुजी ने कही। दूसरा है, गुरुजी को सफाई बहुत पसंद थी, उसका भी ध्यान रखना होता है। पंक्चुअलिटी, 7 बजे गुरुजी का शुरू होता था सत्संग, हम लोग तो ऑफिस से लेट ही आते थे। और ये भी है, देखिए गुरुजी ने वो चीज आपको तब कही जब आप उसको कर सकते हो। उनको आपसे ज्यादा पता है आप क्या कर सकते हो। उस समय इतने सालों में कभी नहीं सुना मैंने कि गुरु ने ये कहा। जो शब्द मुझे रिटायरमेंट के बाद सुनने को मिले, एक पुरानी संगत से, बहुत प्यारी संगत है वो, उसने हमारे ही घर में सत्संग में एक बार बताया कि गुरुजी कहते थे कि गुरु तवेला है, बैठा हुआ है, जद्दो मर्जी आ जाओ। अब ये बात पहले मैंने कभी नहीं सुनी। तो ये रिटायरमेंट के बाद ही क्यों? क्योंकि पहले गुरु को पता है कि वो अपने दफ्तर से उठ के आते हैं, उन पर कोई सीमा, समय की पाबंदी नहीं लगा सकते, और ना उन्होंने कभी लगाई। लेकिन बाद में आपको समझना चाहिए कि सत्संग शुरू होने से पहले आप संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।